हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे घर पर जो 22वीं रजब है उसकी न्याज़ में हम लोग क्या क्या बनाते हैं और कैसे क्या होता है। तो वैसे मैं बता दूं, हम लोगों क्या बनती हैं, खस्ते बनते हैं और किसी किसी का खीर भी बनती है, बट हम लोग खस्ते और नमकीन में बनाएंगे मटरी। तो चलिए आ गया है सारा सामान और देख लेते हैं कि क्या 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 आया है सामान में। तो वो ही मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इंट्रो जल्दी से शूट कर लूँ, क्योंकि फिर दिन भर भाग दौड़ में निकल जाता है। बट बनाएंगे 21 की शाम में बना रहे हैं हम लोग, बट ये 22वीं रजब के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ फिर मैं आपसे। तो ये सारा सामान आ गया है घर में और ये आप देख सकते हो, इसमें देसी घी है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और इसमें शुगर है। और आप यहाँ देख रहे हो अगरबत्ती भी घर में नहीं थी तो वो भी आई है। और बहुत सारा सामान है जो कुछ लगता है, इलायची है और ये कसूरी मेथी आपको दिख रही है, ये मटरी के लिए आई हुई है। तो ये सारा सामान अलग से ही आता है जब न्याज़ होती है और किचन का कोई भी सामान हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए तो ये सारा सामान आ गया है। देन ये हम लोगों ने आटा लगा लिया है और ये खस्ते बन गए हैं और पहले बना के रख लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग ने सारे इसको सारे ही फ्राई किए थे, मतलब इसको सेके थे और घी में। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको डालने वाले हैं, क्योंकि इसे सिंपल ही सेकना पड़ता है। अगर हम इसको तेज़ आंच में सेक देंगे ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए इसको सेकने में, क्योंकि हम लोगों का 1.25 किलो से भी थोड़े ज़्यादा बने थे, तो इसलिए कम से कम 2 से ढाई घंटा चला गया था इसको सेकने में। तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो धीमे धीमे ही इसको सेकने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अभी हाफ़ ही, ये जो हाफ़ यूटेंसिल भरा हुआ है इसको फुल भर जाएगा, जब तक अभी थोड़े से और भी रह गए थे बनाने के लिए। तो इसी तरह से 1 या 2 करके मैं निकाल रही थी, 2 3, तो ये फुल बनकर रेडी हो गए हैं। तो देख सकते हो इस तरह से बनते जा रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता है इसे बनाने में और बहुत ही डिलीशियस बने थे, जो आपको देखकर लग भी रहा होगा। और इसके बाद अब बना रहे हैं हम लोग मटरी। तो मटरी 1 किलो की ही बनी थी, इससे ज़्यादा नहीं बनाई थी। और ये बनाकर, ये तो जल्दी बन जाती है, विदिन मतलब आधे घंटे के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ, सारी चीज़ों की प्रिपरेशन हो गई है और मैंने सब कुछ बना भी लिया है। और उस टाइम पे ज़्यादा कुछ, जब खाना वाना बनाते हैं फैमिली में सब लोग रहते हैं तो इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए तो बना लिया है। और अब देखते हैं कल कौन कौन आता है, वाली एक दूसरे के घर में बस मिलने आते हैं, तो बस ऐसे ही है। तो यही सब हमारे यहाँ बनता है। तो इसी तरह से हम लोग 22वीं रजब में न्याज़ दिलाते हैं और एक ही हम लोग का छोटा सा फेस्टिवल होता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद और देखती हूँ कल ब्लॉग शूट कर पाती हूँ या नहीं। बट ये जो न्याज़ के लिए हम लोगों ने बनाया है तो वो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट डे है, तो मैं उस दिन का बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई आपसे। तो ये है वुमेंस डे वाला दिन। तो ये मॉर्निंग का टाइम है जो बहुत ही प्यारा हो रहा था। टेरेस से बहुत प्यारा सा सीनरी दिखती है घर से, आप देख सकते हो। ये 9 बजे का टाइम है, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो चलिए आगे का ब्लॉग आप लोग भी इंजॉय कीजिए। आई एम ज़ीनू लाइक खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 11 o'clock एंड तो आज है विमेंस डे। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी विमेंस डे।
और अभी हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। तो आज का दिन कैसा जाता है, क्या क्या मैं करती हूँ इस वीमेंस डे पे, तो चलिए दिखाती हूँ। और फुल ब्लॉग में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए ज़रूर। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बिकॉज वीमेंस डे है, बहुत ही स्पेशल डे होता है। क्या क्या करते हैं आज के दिन, कहाँ जाते हैं, चलो पहले तो मैं अपना नाश्ता कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। आज नाश्ते में बने हुए हैं आलू के पराठे। तो ये मेरे नहीं है, सारे अब सब लोग खाने वाले हैं। पर निकल रही है मम्मी चाय, सबके लिए चाय बन रही है। चाय एंड गर्मा गर्म आलू के पराठे और मिक्स अचार। बाहर अभी हो रहा है काम और बाहर बन रही है। आज मम्मी लंच में बना रही हैं भिंडी और रोटी बन रही है। और अभी दोपहर में बनेंगे दाल चावल। तो गर्मी आ जाती है ना, तो दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। कोई सी भी दाल हो तो अच्छी लगती है खाने में। तो यही बना रही है मम्मी और मैं अभी बैठी हुई हूँ और सोच रही हूँ वीडियो शूट करनी है, तो बस उसी के बारे में प्लान कर रही हूँ मैं। और काजल अगर रात में लगा लेते हैं तो छूटता नहीं है। इतने अच्छे आजकल जो भी काजल होते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के आते हैं। हो गई है इवनिंग और इवनिंग के हो गए हैं 6:30 और मैं जा रही हूँ पार्लर आईब्रो करवाने के लिए, क्योंकि आईब्रो की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। बहुत फुल ग्रोथ हो गई है आईब्रो की। वीडियो शूट करनी पड़ती है तो फिर मज़ा नहीं आता है वीडियोस में भी, क्योंकि जो आईब्रो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है। मैंने प्लकर से इस बार नहीं शेप दिया, मैंने सोचा बनवाएंगे क्योंकि 1-2 फंक्शन है घर के, तो वहाँ पर भी जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आईब्रो आज करवा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं घर के पास एक पार्क है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और क्योंकि कभी इस तरह से पार्क वगैरह जाना होता नहीं है और शाम के टाइम फ्री हो गए तो चलो निकलते हैं हम लोग पार्क पर, कुछ खा पी के आते हैं। तो इस तरह से मैं अपना वीमेंस डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मम्मी हो रही है रेडी, सिस्टर हो गई है रेडी। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, विदिन 5 मिनट के अंदर हम लोग निकलने वाले हैं। तो हो गई हो रेडी मम्मी? तो मम्मा हो गई हैं रेडी और मेरी मम्मा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। तो मम्मी भी रेडी हो गई हैं और हम लोग निकलते हैं अब। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। बैग ले लिया है, मम्मा लॉक कर रही हैं रूम को। एंड तो हम लोग इस पार्क के अंदर आ गए हैं। ये जो पार्क है वो है मैथिली शरण गुप्त पार्क। तो ये घर के पास है, बहुत ही प्यारा सा पार्क है। इस तरह से पूरे में बहुत प्यारी ग्रीनरी है यहाँ पर। आते ही साथ हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं क्योंकि मम्मी थोड़ा सा थक गई हैं आते ही साथ, क्योंकि पार्लर जहाँ हम लोग को आईब्रो बनवानी थी मुझे, वहाँ पार्लर वाली जो आंटी थी वो बंद करके जल्दी चली गई। अब देखते हैं कल किसी को बुलवाते हैं या फिर कल बनवाएंगे। तो हम लोग पार्क आ गए यहाँ पर, बहुत ही प्यारा और क्लीन पार्क है पूरा। इट्स अ ब्यूटीफुल फाउंटेन हियर। यहाँ बहुत अच्छा सा फाउंटेन है और यहाँ पर सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइजिंग वाला एरिया है। सारे बच्चे हैं और बड़े सब लोग हैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अभी इवनिंग टाइम हो गया है तो सब लाइट ऑन हो गई है हम लोग को इवनिंग में ही। तो मुझे इवनिंग में ही यहाँ पर आना था तो फिर मैं यहाँ पर इवनिंग में ही आई हूँ, तो इसलिए सबको सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं। चलो तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का फाउंटेन। ये एक बहुत प्यारा सा फाउंटेन है यहाँ पर। तो ये पूरा वुडन का है यहाँ पर। ये इसकी जो रेलिंग वुडन की बनी हुई है
और ये प्यारा सा बड़ा सा फाउंटेन है। So we are going to Rani Lakshmi Park, okay? तो अब हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं पार्क में। देखो पूरा प्रोग्राम रानी लक्ष्मीबाई पार्क है और यहाँ तो हम चल रहे हैं अब रानी लक्ष्मीबाई पार्क। वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं वुमेंस डे के, तो चलिए चलते हैं और एंजॉय करते हैं वहाँ के प्रोग्राम को। तो हम लोग आ गए हैं दूसरे वाले पार्क। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गई थी यहाँ आने के बाद कि यहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले सारा हो चुका है, हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, तो हम लोग उस टाइम पे नहीं आए थे 5 बजे के टाइम पे। देन हम लोग अभी आए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस यहाँ कुछ लोग हैं बैठ कर गा रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर भी इस वाले पार्क में भी एक फाउंटेन है। तो जैसे कि मैं सोच रही थी मुझे कुछ प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, बट यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। और अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ जिस पार्क से आए हैं उसी पार्क में दोबारा जा रहे हैं, और चलते हैं फिर दूसरे वाले पार्क में, क्योंकि वहीं से निकलने का रास्ता है। ये वाले पार्क के रास्ते से नहीं निकल रहे हैं हम लोग, दूसरे वाले पार्क से निकल रहे हैं। तो जैसे सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं मिला है देखने के लिए, बस थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल गया और कुछ भी नहीं। तो अब एक आइसक्रीम लेने जा रही है मेरी सिस्टर। तो अब हम लोग पेटीज एंजॉय करेंगे क्योंकि कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है यहाँ पर। तो एक फाइनली कुछ जगह मिल गई है ढंढी जहाँ पर हम लोग बैठ के खाने वाले थे, तो यहाँ हम लोग बैठ गए हैं और हम लोग ने यहाँ लिए एक एक कॉर्नेटो और एक एक पैटीज। ये चोकोबार, सॉरी चोकोबार मेरी दो।
फिर अब निकलती हूँ घर के लिए। तो जस्ट मैं अभी आकर घूम कर आ गई हूँ। मज़ा करा हम लोगों ने बहुत, थोड़ा बहुत। तो चलिए मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे मतलब कुछ PR पैकेज रिसीव हुए, तो मुझे क्या क्या रिसीव हुआ उसका जल्दी से रिव्यू आपके साथ आने वाला है। और तो जो PR मुझे रिसीव हुए हैं, 2 ब्रांड हैं। एक है, उसमें से 2 ब्रांड हैं, इसमें से एक है सिक्योरिटी और एक है ट्रेजर हब। तो उसी के प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। तो एक मुझे ये रिसीव हुआ है जो है एक सिरम, विटामिन C सिरम है, ठीक है। और इसके बाद मुझे रिसीव हुआ है ट्रेजर हब का विटामिन C फेस वॉश। यस, ये है सिरम और ये है फेस वॉश। ये दोनों ही एक ही ब्रांड के हैं। ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे। MRP दोनों की इसकी 400 है एंड इसकी जो MRP है वो 800 है, 799 है, बट इससे कम का मिल जाएगा आपको। और एक मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो है ये है रेड अनियन हेयर मास्क। तो ये तीनों के रिव्यू बहुत जल्दी शेयर करूँगी मैं आपसे, बट मैंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी, इन तीनों ही चीज़ों को, क्योंकि मुझे 1 वीक हो गया इन सबको इस PR को रिसीव किए हुए। तो जो आज का दिन था बहुत अच्छा निकला, मज़ा आया। बाहर गए थोड़ा बहुत, नहीं तो पूरे दिन घर में रहते रहते भी बोर हो जाते हैं। तो और अच्छा रहा आज का दिन, मज़ा आया। और इनकी भी वीडियोस बनानी है, तो कल से स्टार्ट करूँगी इन तीनों के वीडियो बनाना, क्योंकि वीडियो बनानी है इन तीनों की। और चलिए मिलती हूँ अच्छे से अमेजिंग ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।